बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टिचिंग आइडियाज़ परमाना में आपको खुशामदीद कहती हूँ एक नए और ख़ूबसूरत डिज़ाइन के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको शर्ट का, कमीज़ का, गले का और आस्तीन का जो है वो डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, अपना जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है स्लीव्स डिज़ाइन से, जो कि मैंने इस तरीके से 3.5 इंचज़ के बॉक्सेस लिए हैं ग्रीन कलर के कपड़े के, और जो पिंक है वो मैंने 2.5 इंचज़ का लिया था। और इस तरीके से उनको फ़ोल्ड करने के बाद यूँ सिलाई कर लिए थे पहले से ही। फिर उसके बाद जो ये पट्टियाँ हैं इनको मैंने तकरीबन 5 इंचज़ के बराबर या 4.5 इंचज़ के बराबर कट कर लिया है सिलाई करने के बाद। और यूँ कागज़ पर रखते हुए इस तरीके से आपने कॉर्नर्स मिलाते हुए, जो सेंटर के आप कॉर्नर देख रहे हैं, मिलाते हुए आपने यूँ सेट करके रखते हुए सिलाई कर लेने हैं दोनों साइड से। और ये जो पट्टियाँ हैं इनका इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपके बॉक्सेस बराबर नज़र आ रहे हों, तो सेंटर में फिर आपने इन पर मोती लगाने होंगे। अब आप इनको अपने स्लीव्स के साथ अटैच करेंगे। और आजकल ज़रा ट्रेंडिंग पे चल रही है कि आप अपने डिज़ाइन को इनविजिबल मतलब कैसे सिलाई कर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर सिलाई किया भी है तो आपकी सिलाई बाहर की तरफ दिखती नहीं है, बल्कि वो कपड़े के अंदर छुप जाती है। तो उसके लिए मैंने इस तरीके से जो फ्रंट था वो मैंने डबल कपड़ा लिया था, और जो बैक था इस तरीके से मैंने कमीज़ के साथ नीचे की साइड से लगाने के बाद उसको सीधा किया और ऊपर से सिलाई कपड़ा रखते हुए उसके ऊपर सिलाई कर लिया। अब मैं गला कट करने लगी हूँ अपनी कमीज़ का, जो कि मैंने 3.5 इंचज़ पे मैंने मार्क किया उसकी चौड़ाई, और मतलब टोटल 7 इंचज़ बन जाएगी। और इस तरीके से मैंने लंबाई भी तकरीबन 7 इंचज़ ही ली है। आप 6 इंच भी ले सकते हैं अगर आप शॉर्ट गला पहनते हैं। तो अगर आप डीप लेते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इस तरीके से आप 7 इंचज़ ले सकते हैं। और यूँ फिर मैंने नीचे की तरफ 5 इंचज़ पे मार्क करते हुए मैंने गुलाई में मार्क कर लिया है। और गुलाई में मार्क करने के बाद मैंने इस तरीके से एक या एक से कम इंच के बराबर आपने जो है ना मार्क करना है, और उसको जो है वो आपने कट कर लेना है। तो इस तरीके से, क्योंकि जो मेरा गला है वो बाहर की तरफ स्टिच होगा, ना कि अंदर की तरफ होगा। तो आपने ये देखें, अपने शर्ट के कपड़े पे यूँ लगाने के बाद आपने जो है इसे साइड पे रखना है और फिर अपनी शर्ट रेडी करनी है। शर्ट का जो सेंटर है वो मैंने पहले सिलाई कर लिया है, क्योंकि मेरी जो शर्ट थी उसके साथ शमीज़ अटैच होनी थी। तो मैंने सेंटर और मतलब शमीज़ का और शर्ट का दोनों जो मिलाते हुए सही सेट करते हुए मैंने सेंटर से उसको स्टिच किया। तो मुझे अपने गले के कपड़े के नीचे से वो सिलाई जो है नज़र आ रही है, तो इसकी वजह से वो मेरे लिए आसानी हो गई है। तो आप भी इसी तरीके से अपना जो है वो सिलाई कर सकते हैं। अब ये देखें, गला रखते हुए मैंने इस तरीके से प्रॉपर उस पर गुलाई के साथ ही मैंने सिलाई कर लिया है और उसको एंड में कट कर लिया है यूं ही। और कट करने के बाद आप कोशिश किया करें कि गले का भी या किसी भी और तरह के, जैसे कि शर्ट के साइड्स हम कटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो वहाँ हल्के से कट ज़रूर लगाया करें। उससे जो है वो कपड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं हुआ था, बल्कि जो है वो एक तरफ जो है मतलब एक सही जो है वो फोल्ड हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से कॉर्नर्स भी निकाल लिए हैं। अब मैंने रेडी करना है जो सेंटर का डिज़ाइन है, जो मैंने गले का नीचे वाला हिस्सा कट किया था, वहाँ जो डिज़ाइनिंग मैंने करनी है उसके लिए। तो इस पर मैंने पहले ही बुकरम चिप्स लगा ली थी। पतली बुकरम चिप्स ले लें आप, ताकि डिज़ाइनिंग में आपको ईजी हो, हैवी भी ना लगे। और यूँ आपने उसके ऊपर प्लेटें दे लेनी है। अगर आप लेस लगाना चाहें तो लगाएं, अदरवाइज़ आप सिंपल कपड़े पे भी इस तरीके से गैप रखते हुए प्लेटें दे लें। और फिर मैंने इसकी साइड स्टिच करनी है, ताकि दोनों साइड मतलब नीचे का भी और ऊपर का भी कवर्ड हो कपड़े की तरफ से। तो यूँ फिर मैंने जो है पहले गला रेडी कर लिया है। गले की जो मैंने सिलाई की थी, अटैच किया था कमीज़ के साथ, पहले उस सिलाई के ऊपर मैंने डबल सिलाई की है। और उसके बाद मतलब कि मैंने, ताकि वो बैठ जाए अपनी जगह पर, उसके बाद मैंने जो साइड से उन्हें स्टिच किया है इसी तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सिलाई करने के टाइम पे आपको कॉर्नर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कॉर्नर में आपने कट ज़रूर लगाना है कपड़े पे। और उसको इस तरीके से अपने कटर या फिर ट्यूज़र किसी भी चीज़ से आपने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए आप यूँ सिलाई कर लेंगे। और यूँ कॉर्नर में सिलाई करने के बाद और बाकी पूरा गला सिलाई करने के बाद मैंने जो है अपना जो डिज़ाइन था, जो मैंने पहले से रेडी कर लिया था, मैंने उसको गले के नीचे रखते हुए सुई के साथ फिक्स करते हुए मैंने जो है उसे उसके बाद सिलाई करना है। तो आप भी पहले गले की ये जब स्टिचिंग कर लेंगे तो इसके बाद आपने वो डिज़ाइन दरमियान में यूँ रखते हुए उसके ऊपर सुइयाँ या किसी भी चीज़ के साथ सेफ्टी पिन ले लें, अगर आपके पास पिन्स नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने सुई ली है, जो कि मशीन की ही सुई थी, और उसके साथ मैंने फ़िक्स कर दिया है। तो आप किसी भी तरीके से आप फ़िक्स कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने स्टिच किया, और यकीन करें ये बिल्कुल आसान तरीका होता है। आप आराम से इसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं, आपका कपड़ा कहीं भी इधर उधर नहीं हिलता। इसके बाद जो सेकंड हमारा थर्ड स्टेप था, वो मैंने कंधे की सिलाई जो करनी थी वो की है। बैक गला अभी हमने कट नहीं किया, क्योंकि बैक गला मैं हमेशा कट करती हूँ कंधों की सिलाई के बाद। ये देखें, आपने 3.5 इंचज़ पे
3 इंचज़ पे मार्क करते हुए या 2.5 इंचज़ पे मार्क करते हुए जो इसकी लंबाई है वो मैंने 2.5 इंचज़ पे मार्क की, और जो इसकी खुलाई है, चौड़ाई है, वो मैंने 3 इंचज़ पे मार्क करते हुए यूँ इस तरीके से कट किया। उसके बाद और रेप कपड़ा लेते हुए यूँ कटिंग की है गले की पट्टी। और गले की पट्टी जो है वो आप इसके साथ जब अटैच कर रहे होंगे तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैंने कांधे के जो सिलाई थी पहले इस तरीके से गले की जो पट्टी थी उसको रखते हुए कांधे की सिलाई पक्की की है, और उसके बाद जो है मैंने आगे की तरफ जो है बाकी की सिलाई की है। गले की पट्टी इस तरीके से सिलाई करने के बाद या तो आप हाथ की सिलाई कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ सिलाई मतलब फोल्ड अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए आप इस तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने फ़िटिंग की जो आस्तीन के नीचे की सिलाई थी वहाँ से मैंने फ़िटिंग की सिलाई मुकम्मल की। साइड सिलाई करनी है कमीज़ के, क्योंकि इसके बाद ही हम आस्तीन लगा सकते हैं। तो ये मुकम्मल करने के बाद अब मैंने आस्तीन अपने जोड़ लिए हैं कमीज़ के साथ। और आपको मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में ये बताया है कि आस्तीन का कपड़ा लगा साथ कमीज़ के मिलाते हुए आपने जो कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई होती है उस कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए मतलब नीचे की तरफ पकड़ते हुए फिर आपने आस्तीन जोड़ना होता है। और यूँ हमने अपने आस्तीन भी लगा लिए हैं कमीज़ के साथ। तो अब लास्ट स्टेप रह गया है हमारा, जो कि पाइपिंग का था मेरे पास, क्योंकि मैंने पाइपिंग लगानी थी। तो पाइपिंग इस तरीके से मैंने रखते हुए पहले सीधी उसकी सिलाई कर ली, और कॉर्नर्स में अक्सर आपको बताती रहती हूँ जब भी मैं शर्ट सिलाई करती हूँ तो इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। पहले सीधा सिलाई करने के बाद आप नीचे की तरफ से ऊपर इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये आपकी जो है बहुत ही नफासत के साथ आपकी सिलाई होगी अगर आप इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। दोनों कॉर्नर आपने ऐसे ही फोल्ड करने हैं, सीधी सिलाई ले जाकर फिर कपड़े को नीचे की तरफ रखते हुए जो आपने सिलाई कर लिया है वो साइड नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए जो दूसरा साइड है उसके ऊपर फिर पाइपिंग रखते हुए आप सिलाई करेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड किया और फिर ऊपर की तरफ यूँ पाइपिंग को मोड़ते हुए मैंने सिलाई अपनी मुकम्मल की है पाइपिंग की। अब मैं सीधा साइड जो है पाइपिंग का वो आपको सीधा सिलाई करके दिखाऊंगी, जो कि आपने एंडिंग में आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करनी है। तो वो आपने नॉर्मली जैसे सिंपल आप वो करते हैं उसी तरीके से आपने सिलाई कर लेनी है, और इन द एंड आप कैसे उसको वो करेंगे, फोल्ड करेंगे, वो भी मैं साथ शेयर करूँगी आपके साथ। ये देखें, मैंने इसको इस तरीके से सीधा किया है और सीधा सिलाई करने के बाद यूँ ही सीधा रखते हुए मैंने जो है पहले दूसरी साइड की जो पाइपिंग थी वो लगाई है। और इसका लगाते वक्त आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि आपके जो चाक हैं उनके ऊपर बराबर उनके कॉर्नर से ही आपकी पाइपिंग रखी हुई हो। अब इसके बाद ये देखें, मैंने इसकी जो है वो उल्टी साइड जो थी वो सिलाई कर ली है और कॉर्नर पे मैंने इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो आप भी इसी तरीके से इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने सिलाई कर लेना है। और आखिर में जो है वो आपने लेस लगानी है। मैं तो खैर लेस लगा रही हूँ, आप हो सकता है आपने लेस ना भी लगानी हो। अगर आपने लेस लगानी हो तो वो आप इस तरीके से रख के नीचे से लगा सकते हैं, क्योंकि मेरी जो लेस थी वो चौड़ी थी तो मैंने उसे एंड में लगाया है। अगर बारीक जैसे शटर लेस होती है तो उसे हम पहले भी लगा सकते हैं और उसके ऊपर कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एंड में फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। आखिर में बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको जो है हाथ की सिलाई से कैसे वो करना है, कवर करना है, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ तो सिलाई लगाई है लेकिन जो नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है वहाँ सिलाई नहीं लगी। तो हमने जो चाक की तरफ इस तरीके की सिलाई लगाई थी वहाँ भी आप हाथ की सिलाई लगा लेंगे सुई धागे से। और इसके जो कॉर्नर हैं चाक के, जहाँ से ये अपना आपका चाक स्टार्ट होता है, कमीज़ का साइड खुलता है, वहाँ पर भी आपने इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आप जो है वो इस तरीके से लेस को भी फोल्ड कर लेंगे नीचे की तरफ। और लेस को फोल्ड करने के बाद आपने जो है वो इस तरीके से मतलब लेस के जो हमने फोल्ड किया था वहीं पर आपने सुई धागे से सिलाई कर लेना है। और यूँ सिलाई करने के बाद आपकी कमीज़ ऑलमोस्ट रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो भी लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी शर्ट कैसी लग रही है इस डिज़ाइनिंग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।